Class 12. So today I will discuss regarding question number 28. What is question number 28? Retirement and settlement of loan. इसमें आपको जैसे रिवैल्यूएशन बनाते वैसे ही बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल भी सेम था और बैलेंस शीट भी सेम रहेगी, बस एक पार्ट आपका बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि पार्टनर्स का इसमें लोन अकाउंट आपको क्रिएट करना है। तो जब लोन अकाउंट की जो हम लोग सारा अकाउंट जो सारा पैसा उसका बचता था तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। तो हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते थे लोन अकाउंट के एवज में, हम लोग ट्रीटमेंट करते थे कि लोन अकाउंट के लिए रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ये एंट्री पास करते थे। ठीक, सो अब हमको लोन अकाउंट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट भी गिवन होगा, तो इंटरेस्ट सहित आपको पता करना है कि कितना पैसा उसको फाइनल में देना है। ठीक है, सो एक ट्रीटमेंट इसमें बढ़ जाता है कि फाइनली उसको कितना पैसा देना है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन में। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 51,000। तो गुडविल जो थी वो 51,000 की थी। ठीक है, गुडविल जो थी वो 51,000 की थी, जिसमें जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा कितना है 3/10, तो हमने 3/10 कर दिया 15,300। अब हम जब गुडविल को ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पास पता है गेनिंग रेशियो 5:2 आएगा इसमें, तो एल एन डेबिट टू एम कर देंगे तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। कह रहा है देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। तो जब 2WCR 6,000 से आप पोस्ट करेंगे, क्योंकि इतने से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, फिर इन्वेस्टमेंट वर ब्रॉट डाउन, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 से कम हो गई। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000। अगर हम, इसका मतलब है कि लाइबिलिटी कम होती है और अगर बढ़ता प्रोविजन तो डेबिट में जाता है, लेकिन यहाँ क्रेडिट है क्योंकि रिड्यूस हुआ। ठीक, सब फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है, बाई लॉस आ जाएगा 20,000 का, 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है, फिर उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है गुडविल का ट्रीटमेंट हमने आपको बता ही दिया। फिर इसके बाद है क्वेश्चन में गुडविल दे रहा है, प्रॉफिट लॉस दे रहा है, तो गुडविल और गुडविल डेबिट बैलेंस है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एल डेबिट, एम डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, और टू गुडविल। टोटल गुडविल हमारी थी कितनी, इसमें टोटल गुडविल है हमारी 20,000 की है। ठीक, और एल और एम और एन पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी टोटल आ जाएगा आपका गुडविल का 10,000, 6,000, 4,000, 10,000, 6,000, 4,000। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी प्रॉफिट लॉस का भी पार्ट बचा है, एल डेबिट, एम डेबिट, एन डेबिट टू पीएल। ठीक है, कितना पीएल है, पीएल दिया है हमारे पास 10,000 का। ठीक है, सो 10,000 का पीएल है, इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे पीएल को, फिर आ जाएगा आपका ओल्ड रेशियो में 5:3:2 आएगा, 5,000, 3,000, 2,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की, हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट और ये तीसरा ट्रीटमेंट, थर्ड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, तीनों डेबिट हो रहे हैं टू गुडविल 10,000, 6,000, 4,000। ठीक, फिर इसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैलेंस बीडी कर दिया हमने, गुडविल की भी एंट्री कर दी, फिर पीएल की भी एंट्री है टू पीएल। ठीक है, 5,000, 3,000, 2,000। ठीक, फिर यहाँ देखो एल डेबिट, एन डेबिट, और टू किसका है, एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा है, इनके खाते से निकालेंगे 10,929 और इनके खाते से निकालेंगे 4,371। ठीक है, ये क्रेडिट हो रहा है बाई एम, बाय एल एन एन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कौन जा रहा था, यही जा रहा था, तो यहाँ पे 15,300 रुपये इसका बन रहा था, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसमें बचा बैलेंस, यानी कह रहा है मधुर वॉज पे 10,300 इन कैश, यानी आपके पास पुरानी बैलेंस शीट में 34,000 का कैश अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, और इसमें बनाना क्या है, केवल रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात नहीं किया है इस। ठीक,
सो सबसे पहली चीज़ गुडविल दे दिया। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा था, तो जब रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट उधर जाता है, लॉस इधर आता है। तो टू रिवैल्यूएशन इन ब्रैकेट लॉस 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितना पैसा इनको दिया गया, यानी जो पार्टनर जा रहा है पहले उसका हिसाब कर लेते हैं। ठीक, मधुर जा रहे हैं तो 14,000, 40,000, 15,300 माइनस 6,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000। तो इसमें कह रहा है कि मधुर का जो पैसा निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 40,300 निकल रहा था। आप इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 40,300 आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि मधुर को कैश पेड किया गया है उसी समय। कितना कैश पेड किया गया, 10,300, यानी बाकी बचा जो पैसा रहेगा वो लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। किसके, मधुर के लोन अकाउंट में। ठीक है, सो वहां पे जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, टू मधुर्स लोन अकाउंट, और इसी का एक अकाउंट क्रिएट होगा 30,000। यहाँ से यहाँ तक जब आप टोटल किए हो माइनस करोगे यहाँ तक तो आ जाएगा 40,300, जिसमें से 10,000 आपने 300 दे दिया उसको, और जो बचा पैसा वो मधुर का लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो बचेगा पुराने पार्टनर की सीडी हो जाएगी जो बैलेंस शीट में जाएगी। 15,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 10,929 माइनस 10,000। तो जो इनका आएगा मिस्टर कैपिटल अकाउंट ललित का आएगा वो आएगा 14,071। ठीक है, और एन का देख लेते हैं, आ रहा है 10,629। 10,629। ठीक है, तो ये है ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल का। अब हम बात करते हैं लोन अकाउंट। हमें बैलेंस शीट की नीड नहीं है तो हम यहाँ पे क्योंकि दिया नहीं है बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो हम यहाँ एक लोन अकाउंट आज आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे, हाउ टू क्रिएट द लोन अकाउंट। ठीक है, तो आपको ये एंट्री दिमाग में रखनी है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एम डेबिट हो रहा है यहाँ पे, यानी एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, और ये पैसा कहाँ चला गया, एम्स के लोन अकाउंट में। ठीक है, यानी यहाँ पे ये डेबिट होने का मतलब है कि एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, लोन अकाउंट, 30,000 रुपीज। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन, और इसके बाद हम आपको बताएंगे पार्टनर्स कैसे क्रिएट करेंगे लोन अकाउंट। सो लोन अकाउंट बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, सो वो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे ट्रीट करना है लोन अकाउंट। सो लोन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहली चीज, कौन जा रहा है, मधुर का लोन अकाउंट बनाना है, मधुर लोन्स अकाउंट। ठीक है, पहली चीज डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर, जैसे लेजर क्रिएट करते थे वैसे ही बनाना। ठीक है, अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर, डेबिट डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट। ये एक आपको अकाउंट है आपका, और सीधा सीधा आपको ट्रेड क्या करना है, केवल लोन अकाउंट क्रिएट करना है, और वो कैसे बनाना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और सामने चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ आप इस क्वेश्चन में देखो कि कितना पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था। लोन अकाउंट में यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट किया है एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट। ठीक है, सो लोन अकाउंट का जो बैलेंस है वो कह रहा है कि लास्ट पॉइंट नंबर ई, मधुर वॉज पेड 10,300, हमने यहाँ पेमेंट कर दिया, 40,300 निकल रहा था, 10,300 पेमेंट कर दिया, बाकी पैसा लोन में ट्रांसफर कर दिया और एंट्री बना दिया एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो ये कह रहा है, and the balance was transferred to his loan account payable into 2 equal installment together with the interest 12%. ठीक है,
यानी आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट कितना है, 12% का इंटरेस्ट है, ठीक है। और मधुर जिस दिन डाइड हो रहा है, सॉरी रिटायर हो रहा है, वो डेट नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एकदम साफ कह रहा है कि 12% का 12% आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। फिर कह रहा है लास्ट में प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मदर्स लोन अकाउंट टिल द लोन इज फाइनली पेड ऑफ। यानी फाइनल में जाके उसके लोन इंटरेस्ट के साथ हमको पेड ऑफ कर देना, ठीक है। सो वो तरीका क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। सो आ जाते हैं, पहला ट्रीटमेंट करते हैं कि लोन अकाउंट से, ठीक। सो मधुर का लोन अकाउंट हमको क्रिएट करना है 31 मार्च 2013 में, 31 मार्च 2020, ठीक है। सो जब ये क्लोज हुआ होगा तो 31 मार्च 2020 में क्लोज हुआ, तो अब हमें बनाना क्या है, मधुर का लोन अकाउंट, ठीक है। सो कह रहा है लास्ट पॉइंट, द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 12%, ठीक। यानी आप यहाँ पे देखोगे कि उसके बैलेंस को जो ट्रांसफ़र किया गया 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको इसका पेमेंट करना है, ठीक है, विद इंटरेस्ट के साथ, ठीक। वो कैसे ट्रीट करोगे वो हम बताएंगे। आ जाओ, सबसे पहली चीज़ कि 1 अप्रैल, यहाँ डेट गिवन नहीं है तो आप 1 अप्रैल लिख लेना, ठीक। और यहाँ लिखना बाय बैलेंस बीडी भी कर सकते हैं, और चूंकि लोन अकाउंट बना रहे तो लोन अकाउंट इसका क्रेडिट है बाय एम्स कैपिटल, मधुर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, मधुर के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। अब हम देखेंगे 2 साल हमको चलना है अभी, ठीक। तो पहले साल का इंटरेस्ट 30,000 का 12% कितना हुआ, 3600, ठीक है। सो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे पहले हम, जब इंटरेस्ट देंगे तो वो 31 मार्च में देंगे, ठीक। बाय क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट, ठीक है। और हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मधुर्स लोन अकाउंट, ठीक है। 30,000 इंटू 12%, ठीक, 3600। अब आ जाओ, अब ये कह रहा है कि 30,000 प्लस 3600 और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कह रहा है पास करने के लिए, ठीक। सो हम जैसे 30,000 था तो हमको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कहा है, तो पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी 15,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट बनेगी 15,000 की, 2 इंस्टॉलमेंट हो गए, ठीक। तो पहली इंस्टॉलमेंट 15,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट 15,000, और इसका पेड ऑफ करेंगे हम 31 मार्च को, फर्स्ट ईयर 31 मार्च। बहुत सिंपल है, पहले आप जो ये एंट्री हमने किया है एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट बाय एम्स कैपिटल 30,000 और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 15,000 बना लीजिएगा। फिर 30,000 का 12% निकाल लीजिएगा, इंटरेस्ट को ड्यू करेगा, अभी इंटरेस्ट हमने दिया नहीं है, इंस्टॉलमेंट के साथ हम पेमेंट करेंगे। सो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 कैश अकाउंट, ठीक है। कितना हज़ार, यानी 15,000 की एक इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 3600, तो कितना हो जाएगा 18,600, ठीक है। अब इसके बाद का ट्रीटमेंट क्या करना है, इसके बाद के ट्रीटमेंट में हम लोग बैलेंस सीडी करेंगे, सीडी के बाद यानी जो बच जाएगा पैसा, अभी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखो 30,000 प्लस 3600 माइनस 18,600, तो आपका जो बैलेंस बच रहा है 31 मार्च में टू बैलेंस सीडी 15,000। अब इंटरेस्ट इस पर भी ड्यू करेंगे, बहुत सिंपल है ये, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे 1 अप्रैल को, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर बाई बैलेंस बीडी 15,000 से। अब इस पर फिर एक बार इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितना परसेंट, 12%, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका इंटरेस्ट 1,800, ठीक। इस पर इंटरेस्ट 31 मार्च में हम इंटरेस्ट देंगे बाय इंटरेस्ट 1,800, ठीक है। अब यहाँ 31 मार्च में इसको हम पेमेंट कर दें टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना 15,000 प्लस 1,800,
यानी आपका आ जाएगा 15,000 प्लस 1800 16,800। अब यहाँ 31 मार्च में टू बैलेंस CD, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोई CD नहीं बनेगी। लास्ट में कह रहा था पेमेंट कर दीजिएगा, दूसरे साल में इतना बना और 15,000 प्लस इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, दोनों लास्ट में जीरो हो जाना चाहिए, कोई CD नहीं आनी चाहिए। तो यही था आज आपका क्वेश्चन नंबर 28, ललित एंड मधुर, ठीक है। सो बहुत इजी था, एक बार फिर आप समझ लो कि पहले साल का जो हमें लोन का अमाउंट था, कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल का जो अमाउंट था वो लोन में हमने ट्रांसफ़र कर दिया 30,000। क्योंकि लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो हमने क्रेडिट साइड में गए और क्या लिखे, एम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000। अब इस पर इंटरेस्ट निकाला। अब कह रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट 15,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट 15,000, पेमेंट हमको 2 साल में करना। 31 मार्च को पेमेंट करिएगा टू कैश अकाउंट 15,000 प्लस इंटरेस्ट। आपने कितना पेमेंट कर दिया, 18,600। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। फिर ये जो 31 मार्च में क्लोजिंग है, इस साल की ओपनिंग हो जाएगी दूसरे साल की, तो बाई बैलेंस CD BD 15,000, फिर इंटरेस्ट हुआ बाई इंटरेस्ट 1,800। कैसे, 15,000 का 12% 1,800, ठीक है। सो दोनों को प्लस करिएगा, उठा के सीधा पेमेंट करिएगा, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ये था आज का आपका 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल था।